हाँ देखे भाई, अब शांत हो जाए फिर सब लोग। कल हम लोग कहाँ तक पढ़ाए थे? आपको बिलोंग्स टू बता दिए थे और उसका कुछ ग्राफ बनाए थे, ठीक है। अच्छा, मैं ऑनलाइन बच्चों के लिए पहले सूचना दे दूं। देखिए, जो 12 के हम लोग नए बैच बनाए हैं वो ऑफलाइन की टाइमिंग है। पहला बैच है 3:30 से 5 और दूसरा बैच है 5:15 से 5 से 6:30 शाम को। तो टेलीग्राम चैनल पे सारी न्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो आप सब लोग देख लीजिएगा बैच की टाइमिंग में। और ITF पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों का ITF छूटा है तो बहुत जल्दी ITF की भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए फंक्शन पार्ट 2 का आज वीडियो डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले आज से सीखेंगे नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है। तो लिखे सब लोग नंबर सिस्टम। आप सुने भाई, देखो वैसे नंबर सिस्टम यहाँ का टॉपिक है नहीं, लेकिन कभी कभी इतना आवश्यकता पड़ जाती है यहाँ पे फंक्शन पे, तो सारी चीज़ें जितना बेसिक टूल्स है सब लोग हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि एक जगह इकट्ठा हो जाए। तो नंबर सिस्टम में जैसा कि आप पहली बार सबसे पहली छोटी संख्या आप क्या जानते हैं? प्राकृतिक संख्या जानते कि नहीं जानते? लिखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्रकृति संख्या, प्रकृति संख्या को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर। किससे डिनोट करते हैं? n से। और ये क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। समझ आ गया? फिर लिखेंगे पूर्ण संख्या। लिखिएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है पता है आपको? W। जीरो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। ये छोटे छोटे चीज़ें तो लगभग आप 5 6 या 3 4 5 से भी पढ़ना शुरू कर देते, 6 से तो पढ़ना शुरू ही कर देते, ठीक है भाई। यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। अब पूर्णांक देखिए क्या होता है, तो बताएगा पूर्णांक क्या है। पूर्णांक इंटीजर से व्यक्त करते हैं, क्या होगा बताओ? अरे माइनस अनंत, क्यों? डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? प्लस अनंत। कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि सारे समुच्चय होते हैं। समुच्चय हैं तो मजला कोष्ठक लगाएंगे। हाँ, बहुत सीरियस ढंग से भाई आप समझिएगा, ठीक है ना। बहुत मजा आने वाली है और बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब देखो इसमें इंटरेस्ट क्या आ गया। अब ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो आप सीख के आए हैं, मैं मानता हूँ कि आप सीख के आए होंगे, लेकिन ये जीरो के आगे वाले पूर्णांक हैं। तो देखिए पूर्णांक की 3 कैटेगरी होने वाली है। ये मैं मानता हूं कि सब आपको पता है, फिर भी लिखा रहा हूं क्योंकि देखिए आवश्यकताएं पड़ेंगी, शायद हम लोग फंस जाएं। तो जीरो के आगे वाली जो कैटेगरी है इसको हम I+ पढ़ते हैं, लिखना नहीं, ठीक। जीरो के आगे वाले कैटेगरी को क्या पढ़ते हैं? I+, मतलब धन पूर्णांक संख्या। जीरो के पीछे वाले को ऋण पूर्णांक संख्या। तो भैया जीरो क्या है, किसी को पता है? जीरो क्या है? अरे जीरो क्या है? अब देखो फंस गए, पढ़े तो कक्षा 6 से हैं इंटीजर। तो जीरो क्या है? तो जीरो ना तो पूर्णांक संख्या, ना तो धन पूर्णांक है, न ऋण पूर्णांक संख्या है। समझ में नहीं आया? इसका मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव पूर्णांक है, ना तो नेगेटिव पूर्णांक है। इसका मतलब एक बात और चमक गई, जरा दिमाग लगाइएगा, मैं समझाता हूँ। ये आपको लिख गया कि नहीं लिख गया? अरे ये लिख गया पूर्णांक संख्या, ये एरो नहीं बनाना। अब इसके बाद क्या करना है? लिखेंगे धन पूर्णांक संख्या। लिखिए धन पूर्णांक संख्या। अगले नंबर पे इसी पे आप I+ बना दीजिएगा। नंबर बनाने की क्या जरूरत है बताओ? धन पूर्णांक संख्या में क्या लिखूं, कोई बताएगा? 1 2 3। ऋण पूर्णांक संख्या I- क्या लिखूं, कोई बताएगा? माइनस अनंत डॉट डॉट कहाँ तक जाऊं? -3 -2 फिर -1 पे रुक जाऊं। तो जीरो क्या है? जीरो पूर्णांकों की लिस्ट से निकल गया क्या? अरे जीरो है क्या फिर? तो मैं नीचे क्या लिखूंगा? जीरो लिखेंगे। जीरो ना तो निगेटिव पूर्णांक संख्या है। जीरो ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या लिखेंगे सब स्टूडेंट? जीरो ना तो पॉजिटिव ना तो
नेगेटिव पूर्णांक संख्या है। आगे सुन, इसका मतलब एक अब क्या आया, अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक को आई नॉट से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आई नॉट से। तो अऋणात्मक पूर्णांक में 0 आ जाता है। 0, 1, 2, 3। ध्यान रखना, ये नई बात सीखने को मिल गई। अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक में आई नॉट से आप दर्शाएंगे, आई नॉट से दर्शाएंगे तो 0 के आगे वाले सारे नंबर ले गए। आवाज तो मेरी समझ में आ रही ना भाई सब? नहीं, वो भी वाला माइक शुरू करें, आ रही होगी सब? अरे कोई जरूरी नहीं। देखे, अब यहां तक मुझे देखिए कुछ नहीं सिखाना था, ये सब आप खुद सीख के आए हो छोटी कक्षाओं में। लेकिन एक नई बात सीखे कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक की लिस्ट से 0 गोल हो जाएगा। जिस दिन आई नॉट की बात होगी, अर्थात मतलब अऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, आप समझ में आ गया? अऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे तो 0 सम्मिलित हो जाएगा। ये धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय अऋणात्मक पूर्णांक में आ जाएगा आई नॉट। आई नॉट को कुछ ऐसी पिक्चर चलेगी। इसके बाद देखो एक चीज और बताएं, ठीक है? देखो अब ध्यान सुनना, लॉजिक पकड़ना। 2 इंटेजरों को जोड़ने से एक नया इंटेजर आता है, नहीं समझ में आया? अरे 2 पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने से एक नया पूर्णांक संख्या बन गया। 2 पूर्णांक संख्याओं को घटाने से एक नया पूर्णांक संख्या आ गया। 2 पूर्णांक संख्याओं का गुणा करने से नया पूर्णांक आ गया। लेकिन ध्यान से सुनना, 2 पूर्णांक संख्याओं को भाग देने से क्या बना? बोलती बंद। अरे 2 पूर्णांक संख्याओं का भाग दीजिए ना, ये भाग, ये 2 पूर्णांक संख्याएं तो हैं, तो क्या बनेगा? 1.5। तो अब आ गए रेशनल नंबर। नहीं पढ़े कभी? परमेय अपरमेय संख्या। इसका मतलब कि यहीं से इसकी एंट्री होती है कि भैया ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, पूर्णांक आ गया, पूर्णांक की 3 कैटेगरी खुल गई। अब पूर्णांक को जोड़ने में नया पूर्णांक मिलता है, 2 पूर्णांकों को घटाने से फिर पूर्णांक, 2 पूर्णांकों को गुणा करने से फिर पूर्णांक, लेकिन 2 पूर्णांकों को भाग करने से रेशियो खुला, इसलिए रेशियो का नया नाम खुला रेशनल नंबर। नहीं समझ आए तो हम क्या लिखेंगे? रेशनल ऑब्लिक इरेशनल। अब मैं बता रहा हूं, चौथे नंबर पे आइए। अरे समझ में नहीं आया क्या? परमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है बताओ आप लोग? हाँ, P/Q, जहां P और Q बिलोंग किसको करेंगे? इंटेजर को, लेकिन नीचे वाला Q 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2 पूर्णांक संख्याओं का भाग देने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे परमेय या अपरमेय संख्या कहेंगे। अब समझ में आ गया? दोनों साथ एक साथ चमक जाएंगे। तो चौथे नंबर पे लिखेंगे रेशनल ऑब्लिक इरेशनल, परिमेय उसको बोलेंगे अपरमेय। देखो वीडियो कट तो नहीं रहा, उधर आ रहा है वीडियो पूरा, ये पूरा वहां तक आ रहा है ना जहां तक लिखा हूं। हाँ देखिए, परमेय अपरमेय। अब देखो मैं आपको परमेय अपरमेय नहीं पढ़ा रहा हूं, उनको शॉर्टकट में इनका डिनोशन सिखा रहा हूं। ये भाई कॉपी हो गया था आप सब लोगों को? हाँ कॉपी हो गया। दिमाग लगाएं, अब ध्यान से सुने, बहुत काम की बात है ये, बिल्कुल आसान है। दिमाग लगाना, ठीक। परमेय संख्याओं को Q से डिनोट करते हैं, किससे? और इसको Q डैश से। ध्यान रखना, परमेय संख्याओं को किससे दर्शाएंगे और अपरमेय संख्याओं को Q डैश से। परमेय संख्याएं Q P/Q के रूप की होती हैं। किसके रूप की होती है? P/P। पहले डिनोशन भी लिख लिए, ये नीचे डिनोशन भी लिख लो। ये नीचे डिनोशन लिखे सब लोग। परमेय संख्या को Q से, अपरमेय संख्या को Q डैश से दर्शाते हैं। लिख गया भाई? नीचे लिखना शुरू करो। P/Q के रूप में ऐसे लिखना, P/Q के रूप में लिखी प्रत्येक संख्या, P/Q के रूप में लिखी प्रत्येक संख्या परमेय संख्या कहलाती है। P/Q के रूप में लिखी प्रत्येक संख्या
परमेय संख्या कहलाती है, जहां परमेय संख्या कहलाती है पी अपान क्यू के रूप में लिखी प्रत्येक संख्या, लिखिए भाई, लिखिए प्रत्येक संख्या क्या लिखें, परमेय संख्या कहलाती है जहां, जहां इंपॉर्टेंट बात लिखो, जहां पी कामा क्यू बिलोंग किसको करेंगे, आई को, और क्यू डज नॉट इक्वल 0। समझ में आ गई? अब देखो ये बकवास कुछ नहीं है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बस आप खोपड़ी लगाना, ठीक। मैं आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत करूंगा, इस तरह की 3 लाइनें खींच रहा हूँ, दिमाग लगाना। मैं प्रस्तुत करता हूँ 2/3। अरे ये रेशनल नंबर कैसे आया, अभी लिखना नहीं, रुक जाओ, रेशनल नंबर कैसे आया? गणित की दुनिया में रेशनल नंबर कब पैदा हुआ? जब इंटेजर में इंटेजर का भाग देने लगे हम लोग। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसका मतलब 2 पूर्णांकों को जोड़ने से एक नया पूर्णांक, गुणा करने से नया पूर्णांक संख्या, घटाने से नया पूर्णांक संख्या। जब भाग देने लगे तो यार एक अलग सी प्रॉब्लम खड़ी होने लगी कि यार ये भाग देंगे तो क्या आएगा? जब 2 पूर्णांकों को भाग देंगे तो एक रेशनल नंबर आएगा, और रेशनल होगा क्या इरेशनल होगा, थोड़ा सा फर्क है। यही आपको लॉजिक देखिए पता चलेगा। जैसे मैंने 2/3 लिया, अगला लिया 3/2, अगला लिया 5/1। अब दिमाग लगाना, पता है 2/3 की वैल्यू क्या खुलती है? इसकी वैल्यू खुलेगी 2/3 की 0.66666। ये अंत नहीं होगा। ये क्या ये किसकी वैल्यू है? 1 ये किसकी वैल्यू है? 5.0 की। नहीं तो मैं समझ में। अब देखो ध्यान से सुनना। अभी तक आप बिल्कुल नहीं जानते थे कि मतलब लॉजिक नहीं पता था, आज आपको लॉजिक पता चलने वाला है क्या? 2/3 को मैंने कैलकुलेट किया 0.666, बात समझ में आ गया। फिर 3.2 को कैलकुलेट किया तो 1.5, फिर 5.1 को क्या किया? अरे 5/1 को क्या किया? 5/1 को 5.0। अरे दशमलव के बाद 0 थोड़ा गिना जाता है। इसका मतलब लॉजिक क्या है? ध्यान से सुनना। लॉजिक ये है कि दशमलव के बाद अंक खत्म हो जाए। सुनना, दशमलव के बाद अंक खत्म हो या रिपीट हो। इसका जरा मोबाइल में भाग दीजिएगा 2/3 को, तो 0.666 खत्म ही नहीं होगा। नहीं आया समझ में? फिर जरा दिमाग लगाइए। इसका मतलब पी अपान क्यू के रूप में लिखी प्रत्येक संख्या को जब मैं भाग लगाऊंगा तो अपनी 2 तरह से फोटो दिखाएगा। या दशमलव के बाद इसके अंक खत्म हो जाएंगे, या दशमलव के बाद क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो यदि दशमलव के बाद रिपीट करे अथवा दशमलव के बाद अंक खत्म हो जाए तो तुरंत समझ लें क्या है? ये परमेय संख्या। तो भैया अपरमेय क्या है? अपरमेय क्या है? न दशमलव के बाद खत्म होगा, न दशमलव के बाद रिपीट होगा। अब वो नहीं समझ रहा, नहीं समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, नहीं समझ में आया? ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या है कि जैसे 2/3 है। अब कोई अगला व्यक्ति पूछने लगा कि 2/3 परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या? बिल्कुल क्लियर सुनना। तो 2/3 को हम भाग लगाएंगे। जब भाग लगाएं तो 0.66666 अभी चल रहा है 666। इसको भाग लगाएं तो क्या आया? 1.5। दशमलव के बाद क्या आया? 5, फिर खत्म हो गई अंक। अरे फिर कहाँ कुछ आ रहा है? ये दशमलव के बाद क्या आ रहा है? 0, खत्म हो गया। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब जो भिन्न अर्थात पी अपान क्यू के रूप में लिखी जो संख्या दशमलव के बाद खत्म हो जाए या दशमलव के बाद रिपीट करे तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? परमेय संख्या बोलते हैं। तो अपरमेय संख्या क्या है? पी अपान क्यू के रूप में लिखी संख्या भाग देने पर दशमलव के बाद ना खत्म हो ना रिपीट हो तो उन्हें क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। जिसे किससे दर्शाते हैं? ऐसे। अब भी नहीं समझ में आया? आगे समझिए, एग्जाम्पल बना लीजिए। फिर छोटा सा टेबल लगा लीजिए, फिर मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ। ये टेबल बना लीजिए एग्जाम्पल पे। क्योंकि बहुत शॉर्टकट में चीज़ें है लिखा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए और बातें चलने लगे। हाँ भाई, बातें समझ में नहीं आई क्या? आगे समझ? अच्छा, ये बात इसके पहले पता थी आपको? बाकी नेचुरल नंबर तो मम्मी सिखा दी होंगी छोटी कक्षा में। अरे वो तो सब कुछ सिखा देता है यार, मैडम जी सिखाएं। देखिए भाई, ये एग्जाम्पल बना लिया आप, देखो बन गया एग्जाम्पल। अब देखिए नोट लिखे यहाँ पे, नोट नंबर 1 लिखे, नोट नंबर 1 जल्दी लिखें।
यदि ऐसे दशमलव को चिन्ह बनाइए, दशमलव के बाद, यदि दशमलव के बाद अंक खत्म हो जाए, अंक खत्म हो जाए, अंक खत्म हो जाए, अंक खत्म हो जाए या रिपीट हो, मैंने रिपीट की स्पेलिंग लिख दी है, रिपीट हो, तो वह संख्या क्या लिखूं बताओ? परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, जिसे Q से व्यक्त करते हैं। लिखा पढ़ी कर डालो जल्दी से, जिसे Q से व्यक्त करते हैं। हाँ भैया, जिसे Q से भी व्यक्त कर दिए। अब इसमें भी कोई विशेष लॉजिक नहीं है। अब सुनना भाई, हाँ, नोट नंबर 2 लिखूं मैं? अरे नोट नंबर 2 लिखूं? अब सुनो, नोट नंबर 2 कैसे लिखें, दिमाग लगाना। नोट नंबर 2 पे थोड़ा सा बुद्धि लगाना। 1.2345 लिखा है, ठीक, फिर लिखा 1.3456 डॉट डॉट कर रहा है। अब देखो, बस इतने में आपका दिमाग खुल जाएगा। ये दशमलव के बाद खत्म हो गया क्या? बोलो, कौन सी संख्या? परिमेय। ये दशमलव के बाद ना तो रिपीट हो रहा, ना तो बंद हो रहा, तो ये कौन सी संख्या है? और ये परिमेय। पूरा फंडा क्लियर? ये अरे पूरा फंडा क्लियर है कि नहीं? इसके बाद देखो परिमेय अपरिमेय दोनों भिन्न में दिखेंगी। लॉजिक पकड़ में आ रहा बेटा? परिमेय अपरिमेय दोनों भिन्न में दिखेंगी। जैसे उसका भाग लगाएंगे, तो भाग लगाने के बाद यदि दशमलव के बाद अंक खत्म हो जाए या दशमलव के बाद रिपीट हो, तो कौन सी संख्या है? परिमेय। और दशमलव के बाद ना तो खत्म हो रहा, देखिए अभी आगे चल रहा है, और ना तो रिपीट हो रहा, तो क्या है? क्यों है? बात खत्म है। छोटी सी बात में घंटों झुला रहे हो। आगे समझ, चलो लिखो, अच्छे ये लिख लीजिए। तो इससे क्लियर हो गया कि अच्छा तुम क्यों हो, तुम क्यों डैश हो, बात खत्म। नहीं आया समझ में? आ गया समझ। अच्छा, इसके पहले आपको ये सब कॉन्सेप्ट पता था कि नहीं पता था? ये वाला कॉन्सेप्ट पता था? चलिए, अच्छी बात। अब देखो, अब तीसरे नंबर में क्या आ गया? Q डैश की कुछ स्पेशल ब्रांच है, जरा दिमाग लगाएगा। देखो, पाई हमेशा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा E, तीसरा रूट के अंदर परस्पर अभाज्य संख्या भरी हो, अभाज्य संख्या भरी। ये विशेष अपरिमेय संख्या की ब्रांचें हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है? विशेष अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू क्या होती है लगभग पता है किसी को? अरे पाई की वैल्यू लगभग 3 हाँ, इसकी वैल्यू लगभग वैल्यू होती है 3.1426, ठीक है? इसकी लगभग वैल्यू होती है 2.718, लगभग वैल्यू 2.718। सुनना भाई ध्यान से, अब दिमाग लगाना। ये सब विशेष अपरिमेय संख्याएं, परिमेय नहीं है। क्या है? अपरिमेय, विशेष अपरिमेय संख्याएं। पाई परिमेय संख्या क्या? अपरिमेय, अपरिमेय। समझ में आ गया? ई अपरिमेय संख्या, रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या भरा हो। जैसे अभाज्य संख्या को अंदर समझ रहे, दो भी तो अभाज्य है। फिर √3, √5, √7 एंड so on। क्लियर हो गया भाई? अरे बोलो यार। हाँ, तो विशेष अपरिमेय संख्या ध्यान रखना, ये विशेष अपरिमेय संख्या। हाँ, ये चौथे नंबर की कहानी चल रही थी, 5वें नंबर की कहानी पे आओ। पांचवें नंबर की कहानी पे अब आया वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, कोई बताएगा वास्तविक संख्या क्या होती है? किसे कहते हैं वास्तविक संख्या? जल्दी बताओ। अरे यार, पूरी नंबर लाइन वास्तविक संख्या होती है। एक्स अक्ष नंबर लाइन होती है क्या? संख्या रेखा होती है ना एक्स अक्ष।
तो पूरी नंबर लाइन में वास्तविक संख्या होती है। अब जरा दिमाग लगाना, नंबर लाइन में दो तरह के नंबर आते हैं, खोपड़ी लगाना, दो तरह के नंबर आते हैं, एक पूर्णांक आते हैं, एक भिन्न आते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब रियल नंबर को आर से दर्शाओगे और जो Q और Q डैश का जो यूनियन होगा, अर्थात Q और Q डैश जो मिलकर बनते हैं, जुड़कर नहीं, मिलकर का मतलब इनका यूनियन, इसका मतलब आर आज से याद रखोगे, Q यूनियन Q डैश। अब भी नहीं समझ में आया? अच्छा, ये Q में पता है 2/1 लिखा है तो पूर्णांक भी आ गया इसी के अंदर, पगलो 2 आ गया। अरे दो एक पूर्णांक संख्या होती है तो 2 परिमेय संख्या भी होती है, क्योंकि 2/1 लिख दूंगा ना, और 2/1 का मतलब 2.00 दशमलव बाद अंक खत्म हो गया। नहीं समझ में आया? इसका मतलब आवाज से याद रखना कि रियल नंबर Q और Q डैश का क्या होता है? यूनियन होता है। लिख लीजिए। हाँ भाई, ये बात पकड़ में आई? तो ये भी बात समझ में आ गया। अच्छा, इसके खुद 3 कैटेगरी हो गए। नंबर 1 पे लिखेंगे R प्लस का मतलब कोई बताएगा? R प्लस किसको बिलोंग करता है? R प्लस का मतलब होता है 0 से आगे अनंत तक। नहीं समझ में आया? छोट ओपन इंटरवल लगाएंगे भाई, क्योंकि 0 के आगे 0 नंबर नहीं लेगा। अच्छा, R माइनस का मतलब कोई बताएगा? R माइनस किसको बिलोंग करेंगे? हाँ, इंटरवल हमेशा लेफ्ट छोटे से बड़ा लिखा जाता है ना, तो क्या लिखूं? माइनस अनंत से 0 तक। 0 सम्मिलित करूं कि ना करूं? ना करूं। इसका मतलब 0 क्या है? अब जरा दिमाग लगाइए। तो तीसरे नंबर पे लिखेंगे R नॉट का मतलब होता है R में 0 घट गया, इसको बोलते हैं अशून्य वास्तविक संख्या। अशून्य वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं R नॉट बराबर R माइनस R से पूरा 0 हट जाता है भाई, इसको R नॉट से दर्शाते हैं। ध्यान रखना, 3 बातें ये खुल गई वास्तविक संख्या पे। देखिए, आपका बेस बन रहा है पूरा फंक्शन का, क्योंकि फंक्शन में सारी चीजें सिखा दी जाती हैं। फिर से बता रहा हूँ, वास्तविक संख्या क्या होती है, और पागलपंती ना बना, स्टैंडर्ड लेवल से बताना। वास्तविक संख्या क्या होती है? Q यूनियन, अर्थात परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाकर, जोड़कर नहीं, मिलाकर मतलब दोनों के यूनियन करके मिलाकर बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का यूनियन क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या है। इसकी 3 कैटेगरी हो गई। बात समझ में नहीं आया? तो 3 कैटेगरी हो गई। क्या हुआ जरा समझिए। R प्लस का मतलब 0 के आगे वाले नंबर, बोलो। R माइनस का मतलब 0 के पीछे वाले नंबर। R नॉट का मतलब पूरा रियल में से किसको हटा दिए? अशून्य का मतलब शून्य को छोड़कर सारे वास्तविक नंबर। अब भी नहीं समझ में आया? तो ये समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे लिखेंगे भाई, अब बताऊं आगे मैं, आगे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सुनना, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? समृद्ध संख्या। भूल गए कक्षा 11 क्लास? हाँ, अब सुनना, देखो मैं इसको वाटर में लिखाता हूँ पूरे बकवास को, दिमाग लगाइए। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। C की 2 ब्रांच होती है, याद करिए थोड़ा सा। अरे C की 2 ब्रांच है, रियल और बताओ, नहीं मैं पढ़ाऊंगा नहीं आज। समी संख्या की परिभाषा, आप लोग स्टूडेंट हो, अब ये सब लोग वीडियो में देखेंगे, कहेंगे ऐसे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। समी संख्या में, समी संख्या की फोटो क्या होती है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर, नहीं समझ में आया? मिलकर बनी संख्या को, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर के खुद 2 पार्ट हो जाते हैं, रियल पार्ट और ये इमेजिनरी। ये लिखा है, समझ गए ना यार? अरे ये इमेजिनरी लिख देना, काल्पनिक नहीं हो। आई इंटेजर ना, कुछ लोग समझ जाने, इंटेजर लिखा है तो ये काल्पनिक है, ठीक। और ये रियल क्या है? वास्तविक। अब जरा खोपड़ी लगाना, देखो इसकी कहानी तो यहीं से समाप्त हो गई। ध्यान सुनना, देखो सारे नंबरों को मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ऑर्डर एक क्रम में लिख रहा हूँ, याद कर लीजिएगा इनको। गणित की दुनिया में सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। नंबर सिस्टम में कोई पूछे कि गणित की दुनिया में, नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में कौन सबसे बड़ा समुच्चय है नंबरों को, तो आप बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा होता है, इससे बड़ा गणित में कुछ होता ही नहीं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल भी आ गया, इमेजिनरी भी आ गया। और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दूं तो राजा कौन है? फिर रियल है।
क्योंकि आई तो यहीं समाप्त हो जाता है, उल्टा वाई नंबर आते हैं। अब रियल में कौन कौन आते हैं, अब आप बताओ ना, रियल में कौन कौन आते हैं? रियल में आते हैं क्यू और क्यू डैश। क्लियर है भाई? अच्छा, अब क्यू में कौन कौन आते हैं ये बताओ मुझे, क्यू में कौन कौन आते हैं? क्यू में सोचो सोचो, क्यू में कौन कौन आते हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ, आई इंटेजर आएगा या आई डैश? आई डैश का मतलब अरे पूर्णांक या अपूर्णांक। अरे क्यू में कौन कौन आएंगे? पूर्णांक आएगा या अपूर्णांक आएंगे। मतलब पूर्णांक का मतलब जैसे 2/1 कर दिए, अपूर्णांक का मतलब भिन्न में खुलने लगा। ठीक है, अब देखिए पहले, फिर ध्यान से सुनिएगा, बहुत सीरियस होगी ये। सी पता चला, सी की 2 ब्रांचें कौन कौन सी हैं? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में रेशनल, इरेशनल। रेशनल में, अच्छा रेशनल पे जाओ परिमेय संख्या में, मतलब इंटेजर नॉट इंटेजर। अरे नहीं समझ में आया, इंटेजर नॉन इंटेजर, इसका मतलब पूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के खुद 3 भाग, याद करिए, पूर्णांक संख्या के खुद 3 भाग कौन कौन? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो वाला पूर्णांक। क्यों भाई? जीरो वाला पूर्णांक नहीं समझ में आया? अब जरा बुद्धि लगाना, ये आई प्लस थोड़ी देर के लिए नेचुरल है, नहीं समझ में आया? कट तो नहीं रहा, वीडियो देखो, देख रहे? हाँ देखिए, आई प्लस, अरे आई प्लस का मतलब क्या होगा? जीरो के आगे वाले, तो आई प्लस का दूसरा नाम नेचुरल। और इसको जिस दिन में जोड़ दिया आई प्लस को जीरो के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। बनाओ सिरेज। अरे नहीं समझ में आया? बोल क्यों नहीं रहे यार? ऐसे उदास उदास बैठे हो कि जैसे किसी को, मतलब सुबह से चेहरा नहीं देखे क्या आप लोग? नहीं समझ में? अरे चेहरा का मतलब अपना चेहरा देख के नहीं आएगा? उल्टे सीधे तुम लोग, उल्टे सीधे क्या दिमाग लगा करना। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, जब क्लास आप पढ़ने आए हैं तो आप अपने ये मिरर में, मतलब शीशे में अपना चेहरा देख के नहीं आए कि मैं उदास उदास क्यों जा रहा हूँ। हाँ लिख गया ये, देखो ये पहले बताइए, आपकी दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली? नहीं मैं करंट लगा दूं दिमाग पे। हाँ देखो, बोलो, गणित की दुनिया में सबसे बड़ा नंबर, कॉम्प्लेक्स से छोटा रियल, नहीं समझ में आया? रियल से छोटा रेशनल, रेशनल से छोटा इंटेजर, इंटेजर से छोटा नेचुरल, अरे नहीं इंटेजर से छोटा डब्लू पहले। अरे डब्लू, डब्लू को मतलब होल नंबर में जीरो आ गया ना, बात समझ में आएगा? डब्लू से छोटा नेचुरल, नहीं समझ में आया? तो मैं इसको कहूंगा कि आर्डर में लिखो, आर्डर में लिखें, लिखें। चलो ये फिगर बन गया भाई, तो लिखे नीचे, लिखे इस फिगर के नीचे आर्डर में लिखे हैं। अब लोग परीक्षा के लिए ढीला तो नहीं हो गए हैं कि मतलब परीक्षाएं लेट हो रही हैं तो पढ़ाई में कुछ ढिलाई आप कर दिए हो? कर दिए हैं क्या ढिलाई? हाँ अच्छा, ढिलाई ना करिएगा, उसको कड़ाई करिएगा। समझ में आ गया? अरे वो क्या, कोई किसी का दोहा नहीं था, आपको याद है? वो क्या दोहा था? तो उल्टा चलने लगा, वो मैं बाद में समझाता हूँ, पहले यहाँ आर्डर पे लिखवाइए पहले, ठीक है? हाँ सुनाता हूँ दोहा आपके लिए, क्योंकि जरूरी है। देखिए ना, पहले पहले पे काम पे आ जाए। आर्डर पे लिखे, सबसे छोटा नंबर मुझे बताओ, नेचुरल नंबर। हाँ अब देखो, लिखना नहीं, लिखना नहीं, रुक जाओ। नेचुरल से बड़ा होल नंबर, कुछ ऐसे होल नंबर बड़ा है, समझ में आ गया? फिर होल नंबर से बड़ा इंटेजर, आ रहा समझ में? इंटेजर, इंटेजर से बड़ा रेशनल, रेशनल से बड़ा रियल, से बड़ा रियल, से बड़ा कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? लेकिन इसको इस तरह थोड़ो लिखेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, क्योंकि ये समुच्चय हैं, ये कोई नंबर थोड़ो है कि आप लेस देन का साइन लगाएं, सबसेट का साइन लगाएंगे। तो ये जो मैं बकवास बना रहा हूं, इनको सबसेट बनाना पड़ेगा। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब नेचुरल सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होता है इंटेजर का, इंटेजर सबसेट होता है क्यू का, क्यू सबसेट होता है आर का, आर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो राजा कौन है? सी। समझ में आ गया? इतना है नंबर सिस्टम, बात में तुम।
लिख गया भाई? तो आपके पढ़ाई में कॉन्सेप्ट आप लागू कर देते हैं, आज करे सो कल, याद है? कल करे सो परसों, आगे क्या है? हाँ, अभी तुम्हें कह रहा है कि आज करे तो कल और कल करे तो परसों। हाँ, इतनी भी जल्दी क्या है, जिंदगी अभी बरसों। हाँ, कोई जल्दी नहीं भैया, आराम आराम पढ़ो, बरसों जिंदगी अभी तुम लोग। ठीक, अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। देखें, अब मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, लिखेंगे इंटरवल। लिखे, जल्दी जल्दी लिखे, समय नहीं भाई, लिखे इंटरवल, अंतराल। अभी अब मुझे कंसंट्रेशन के साथ आइए मेरे साथ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है? इसको एक सुर में याद कर लोगे? अरे एक सुर में याद कर लोगे, ये नहीं कि जब भूल गए। अच्छा, एन सबसेट, W सबसेट, I सबसेट, Q सबसेट, R सबसेट, C। समझ में आ गया? ये बहुत काम देगा। देखिए आगे लिखेंगे अंतराल, इंटरवल। हाँ, अंतराल। देखिए अच्छा शांत रहना। अंतराल का मतलब क्या, जरा सुने, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना। देखो, ए पार्ट में लिखेंगे खुला अंतराल, खुला अंतराल, खुला अंतराल। सुनना, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। देखो, दिमाग लगाना, सुनना, ध्यान सुनना। ओपन इंटरवल का मतलब होता है छोटा ब्रैकेट। नहीं समझ में? ओपन इंटरवल का मतलब नीचे लिखेंगे, इस ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं, ठीक, इससे व्यक्त करेंगे भाई। नहीं समझ में? जैसे लिखा हुआ है a लेस देन x लेस देन b, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू a टू b, छोटा ब्रैकेट। समझ में आ गया? याद करने का मैं तरीका बता दूं, बताऊं याद करने का तरीका? अरे पढ़ चुके हो आप लोग, आप तो मेरे नज़र में 13 के स्टूडेंट हो, तो सब कुछ पता है आपको। अच्छा, दिमाग लगाना। ओपन की स्पेलिंग कुछ ओ ऐसे बनता है क्या? अरे ओ ऐसे बनता है, तो ये ऐसे ब्रैकेट लगाएगा। अरे ये ओपन, दिमाग लगा, नहीं आया समझ में? हाँ, ओपन, तो ये इसका संकेत हो गया। तो ओपन का मतलब छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट का मतलब जिस दिन मैं इसको नंबर लाइन में दर्शाऊंगा, तो ये नंबर लाइन में दर्शाऊंगा तो प्लस अनंत है, ये यहाँ जहाँ पे होगा व्हाइट बाल लगवाएगा, ये बी है व्हाइट बाल लगवाएगा, ये ए है, ये अब बीच वाला ये नंबर डार्क हो जाएगा, इसमें स्प्रिंग खींच दीजिए। चलिए बनाइए नंबर, आगे समझ। ये कुछ ऐसे कंडीशन आ गई, समझ में नहीं आया? अरे ये क्या समझाऊं? हाँ, बी नंबर पे आइए, बंद अंतराल, बंद अंतराल। तो कुछ समझने वाले समझ गए? अरे समझने वाले समझ गए? देखो मैं क्लोज को कैसे लिखाऊं? मतलब क्लोज का मतलब बड़ा ब्रैकेट, समझ में आ गया? तो मैं क्लोज की स्पेलिंग ही बड़ा ब्रैकेट से शुरू कर दिया हूं। इसका मतलब क्लोज का मतलब किससे दर्शाएंगे? हाँ, से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। आगे समझो, इसका मतलब खोपड़ी लगाना भाई, बोलो क्या? a लेस इक्वल x लेस इक्वल b, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a टू b, क्लोज इंटरवल a टू b, ठीक, क्लोज इंटरवल a टू b। अब दिमाग लगाना, देखो यहाँ पे a होगा तो a डार्क होगा क्या? बोलो, ये b होगा, ये भी डार्क होगा, बीच की स्प्रिंग भी डार्क होगी। ये प्लस अनंत है, इधर की तरफ माइनस अनंत है। आगे समझ भाई? अरे बोलो यार, आगे समझ में? देखो इसको मैं ट्रिक बताऊं,
हाँ इसकी ट्रिक पकड़ना भाई, देखो सुनना, बोलूं, देखो बंद मतलब बड़ा, नहीं समझ में आया? बंद का मतलब वो बड़ा ब्रैकेट, नहीं आया समझ में? बराबर, बराबर का चिन्ह लगा होगा इक्वलिटी में। बंद का मतलब बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट का मतलब इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह। सब बात से शुरू हो रहा है, कैसे बंद, नहीं समझ में? तो बंद बराबर बड़ा, बड़ा बराबर, अरे बड़ा बराबर बराबर, बराबर बराबर ब्लैक, यहाँ लिख लो ब्लैक। अरे यार परेशान न करो, जल्दी लिखो। बंद बराबर बड़ा बराबर बराबर ब्लैक, लिख ले भैया, नहीं है भूल जाइए कल। बराबर ब्लैक लिख लो, ब्लैक। अरे सब बात से शुरू हो रहे हैं कि नहीं? ब्लैक का मतलब यहाँ ब्लैक बाल करना है पॉइंटों पे। ट्रिक नहीं समझ में आई? आगे समझो। हाँ बंद बराबर बड़ा, बड़ा बराबर, समझ में आ गया? तो बराबर का चिन्ह लगेगा, उम्मीद है समझ में आ गया। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, देखो, अरे ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो बंद का मतलब होता है बड़ा ब्रैकेट। अब बड़ा ब्रैकेट कभी भी लिखेगा तो इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह रहेगा और नंबर लाइन में ब्लैक बाल करोगे। और ओपन का मतलब ये इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह नहीं लगा, समझ में आ गया? तो यहाँ पे व्हाइट बाल करोगे। क्लियर है कि नहीं? आगे समझ में? सब चीजें पता थी लेकिन ट्रिक से सीख रहे हैं, बात खत्म। चलिए क्वेश्चन बनाइए। x इज ग्रेटर इक्वल 1 को नंबर रेखा में या संख्या रेखा में दर्शाइए। को जल्दी जल्दी करिए। x इज ग्रेटर इक्वल 1 को संख्या रेखा में दर्शाइए, को संख्या रेखा में दर्शाइए। x इज ग्रेटर इक्वल 1 को, x इज ग्रेटर इक्वल 1 को संख्या रेखा में दर्शाइए। कैसे दर्शाओगे बताओ जरा? देखना, देखो एक है ना यार, अब बराबर का चिन्ह लगाया क्या? तो ब्लैक बाल की व्हाइट बाल? हाँ अभी हंस रहे थे, हाँ ब्लैक बाल, इसीलिए बता रहा हूँ। यहाँ x बराबर 1 है, x बराबर 1 से किधर की ओर भागना है? आगे की तरफ। बात समझ में आ गया? आगे की तरफ प्लस अनंत है, तो बताओ इसका इंटरवल कैसे लिखोगे? यार बराबर बड़ा, नहीं समझ में आया? बड़ा ब्रैकेट लगेगा, समझ में आ गया? बड़ा कोष्टक एक ले रहा है क्या? और अनंत कौन पहुंच पाया है, इसलिए छोटा ब्रैकेट। तुम पहुंच गए हो क्या अनंत में? पहुंच गए हो? हाँ अब आगे देखें। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, अब दिमाग लगाना। देखो x माइनस 3 x माइनस 4 बराबर 0, ये जैसे मुझे हल करना पड़ जाए। अब थोड़ा सा खोपड़ी लगाएं। तैयार हैं आप लोग? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बेसिक है, आप पकड़ के चलें। बीच में किसका चिन्ह? गुणे का। इसका मतलब ये 0 हुआ या ये 0 हुआ, समझ में नहीं? या की माया, समझ में आ गया? इसका मतलब x माइनस 3 बराबर 0 या, इसके पहले आज तक अपनी जिंदगी में कभी या नहीं लिखे होंगे। एक्चुअल में हम गलत कर रहे थे, लिखना चाहिए, क्योंकि साइमल्टेनियस नहीं है। एक बार में एक ही नंबर उठाएगा, एक बार में एक नंबर उठाएगा, 3 उठाएगा या 4 उठाएगा। इसका मतलब x बराबर 3 या x बराबर 4। अब किसी व्यक्ति की चिढ़ आ गई, नहीं अब इसको तुम आप वो बताओ, मुझे समुच्चय में दर्शाओ। आप क्लोज इंटरवल है ये ओपन इंटरवल में दर्शाओ। तो मैं आपके कॉन्सेप्ट क्या क्लियर कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना। जैसे ये लिखा हुआ है a to b, या फिर मैं दूसरा उदाहरण यहाँ a to b लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होता है? a से b के बीच में सारे नंबर लेगा, a से b के बीच में सारे नंबर लेगा। एक्चुअल में समुच्चय लिखा हुआ है। इंटरवल एक समुच्चय दर्शाने का तरीका होता है। इसका मतलब जैसे मैं इसको 1 से 2 तक लिख दिया तो 1 भी लेगा, 2 भी लेगा, और 1 के बीच में जो अनंत संख्याएं दशमलव वाली वो भी उठा लेगा। नहीं समझ में आगे समझ? तो ये एक्चुअल में एक समुच्चय है। जब इसकी बारी आई तो यदि मैं इसको 3 से 4 लिख दूंगा तो मैं तो हंगामा कर गया। इसका मतलब 3 भी ले लिया, 4 भी ले लिया, 3 और 4 के बीच में सारे नंबर ले लिया, जबकि उत्तर आपको कौन कौन दे रहा है? 3 और 4। इसका मतलब इसके 2 ही सलूशन हैं। जब 2 सलूशन है तो x किसको बिलोंग करेगा? कर्ली ब्रैकेट 3 कामा 4 को। तो जब भी कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो पर्टिकुलर 2 नंबर ले रहा है, कौन कौन? 3 और 4। और इसमें क्या ले रहा है? a से b के
बीच में, और इसमें क्या ले रहा है, एक से पूरे अनंत तक। तो ये भी समुच्चय, ये भी समुच्चय। उम्मीद है समझ में आ गया, नहीं आया समझ? तो पर्टिकुलर केवल 2 नंबर ले रहा, 3 का 4, बाकी नहीं ले रहा। तो इसको इंटरवल में नहीं दर्शा सकता, तो कर्ली ब्रैकेट में आ गया, मैं समुच्चय में आ गया। कुल मिला के ये सब सारा समुच्चय ही होता है, समझ में आ गया? पूरा खेल समुच्चय का है भाई, पूरा सेट का खेल है। चलो अब यार, अब अच्छे टॉपिक पे आए हैं। अभी तक तो बकवास कर रहे थे, मतलब अब हम लोग ठीक ठाक टॉपिक पे आए। ध्यान सुनना, लिखेंगे असमीकाएं, हेडिंग बनाइए यहां से, असमीकाएं इनकोल्टे, इनइक्वलिटी। देखो यदि आप इक्वलिटी सीख गए, लगभग अब आपको पता होगा, पता बहुत अच्छी बात है। यदि इक्वलिटी सीख गए तो हम समझ जाते हैं कि आप डोमेन रेंज काफी हद तक सीख चुके हैं, समझा क्या? तो असमीका हल करने के नियम, हेडिंग लगाओ नीचे, असमीका हल करने के नियम। अब गौर करना भाई मेरी बातों, असमीका हल करने के नियम, क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या रूल होते हैं किसी इक्वलिटी को डील करने के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सुनेंगे। नंबर 1 लिखें, बोलो क्या लिखेंगे? दी गई समीका के गुणनखंड कर लें, दी गई समीका के गुणनखंड कर लें तथा सभी x धनात्मक रखें। दी गई समीका के गुणनखंड कर लें, ऑनलाइन वाले भी बच्चे लिखना शुरू करें। दी गई समीका के गुणनखंड कर लें तथा सभी x धनात्मक रखें, तथा सभी x धनात्मक रखें। देखो मैं 5-6 नियम लिखाऊंगा, जो आपको कानून से सुनाई दे वो लिखते जाइएगा। समझ में कब आएगा? जब मैं एग्जाम उदाहरण कराऊंगा या क्वेश्चन कराता हूं। पहले नंबर में क्या लिखें? दी गई समीका के गुणनखंड कर लें तथा सभी x धनात्मक रखें। अगली बात पे लिखो, विषम घात के कोष्टक चुने, विषम घात के कोष्टक चुने तथा उनसे x के मान प्राप्त करें। विषम घात के ब्रैकेट चुने, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक चुने, विषम घात के कोष्टक चुने तथा उनसे x के मान प्राप्त कर लें, तथा उनसे x के मान प्राप्त कर लें, तथा उनसे x के मान प्राप्त कर लें। आ रहा समझ? नहीं आ रहा? बताता हूं। तीसरे नंबर पे लिखें, लिख गया? अच्छा, x का मान प्राप्त कर लें। तो तीसरे नंबर में मैं क्या लिखाने जा रहा हूं, मतलब जो x के मान प्राप्त हुए हैं उन्हें संख्या रेखा में बढ़ते क्रम में दर्शाएं। लिखेंगे जो x के मान प्राप्त हुए हैं, जो x के मान प्राप्त हुए हैं उन्हें संख्या रेखा में बढ़ते क्रम में दर्शाएं, उन्हें संख्या रेखा में बढ़ते क्रम में दर्शाएं, उन्हें संख्या रेखा में बढ़ते क्रम में दर्शाएं। जो मान x के प्राप्त हुए हैं उन्हें संख्या रेखा में बढ़ते क्रम में दर्शाएं। अगली बात लिखो, चौथी बात, बोले चौथे नंबर में क्या लिखना है? वो मान जिस पर फलन अपरिभाषित हो, वो मान जिसमें फलन अपरिभाषित हो, वो मान जिसमें फलन अपरिभाषित हो, वो मान जिसमें फलन अपरिभाषित हो, उनको हटा दें, उनको हटा दें। ब्रैकेट में लिख लेना, अभी मैं समझाऊंगा। समघात आप कामा हर, ये समघात और हर से लफड़ा है, बस बाकी कुछ नहीं। मैं बताता हूं, ये लिख लीजिए, बस ब्रैकेट में लिख लीजिए, समघात कामा हर, समघात कामा हर। कैसे हटाएंगे मैं अभी सब बताता हूं, ये आपको नहीं दर्शाना। लिखेंगे 5वें नंबर पे लिखो, हाँ 5वें नंबर पे लिखिए भाई, 5वां नंबर बोलूं? देखो चौथे नंबर में क्या लिखे हैं? वो मान जिन पर फलन परिभाषित ना हो उन्हें हटा दें। और परिभाषित कौन कौन से खतरा रहेगा? जहां सम डिग्री रहेगी और
हर रहेगा, उनको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाना पड़ेगा मैं क्वेश्चन के दौरान समझाऊंगा। अगले नंबर पे लिखो, सबसे दाईं ओर प्लस लिखें, प्लस का चिन्ह बनाओ, सबसे दाईं ओर प्लस लिखें, सबसे दाईं ओर प्लस लिखें तथा विषम घात से प्राप्त होने पर चिन्ह बदलते हैं। तथा क्या लिखें, सबसे दाईं ओर प्लस लिखें तथा विषम घात प्राप्त होने पर, ऐसा लिखो, विषम घात प्राप्त होने पर चिन्ह बदलते जाएं। अभी सब समझाता हूं, चिन्ह बदलते जाएं। छठवें नंबर पे आइए, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवें पे आओ। इजगेटर वाली असमिका में प्लस वाला अंतराल चुने। अगले नंबर पे लेस देन वाली असमिका में सबसे बता दो, क्लास पढ़ा रहे हैं। हाँ, लेस देन वाली असमिका में माइनस वाला अंतराल चुने। ठीक है, लेस देन वाली असमिका में माइनस वाला अंतराल चुने। देखो यार, चाहे जितना दिमाग से गरीब हो बच्चा, सुनना मैं क्या कर रहा हूं, ये चाहे जितना गरीब से दिमाग से बच्चा गरीब हो, ये मेरे नियम पढ़े और अंधा आदमी भी सवाल को लगाना शुरू कर देगा। कुछ नहीं लिखे, देखो एक क्वेश्चन से सीखते हैं हम लोग, क्वेश्चन से सीखेंगे। एक क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक, एक्स क्यूब माइनस का 6x² माइनस का 11x प्लस का 11x, सॉरी, प्लस का 11x माइनस का 6 ग्रेटर इक्वल 0 को हल करें। हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करें। चलो अब देखो, इसी से खोपड़ी लगाएं आप लोग, ध्यान सुनना, बुद्धि लगाना, ठीक। अच्छा, ये समघात आबलिक हर किसमें लग रहा था? चौथे नंबर में। समघात कामा हर से डरे, मतलब चेक करें, मैं समझाता हूं। पहले हमने क्या लिखा कि दी गई समका के गुणनखंड बना लें। भगवान की कृपा से ये गुणनखंड बदनाम होते हैं, x-1, x-2, x-3 इज ग्रेटर इक्वल 0। ये बदनाम है भैया गुणनखंड इसके, ठीक है। अरे नहीं समझ में आया, याद कर लेना, x³ - 6x² 11x - 6 के फैक्टर होते हैं x-1, x-2, x-3। इसको तो याद ही कर लो। नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में तो शेषफल प्रमेय से गुणनखंड बनाना। अब सुनना, नियम नंबर 1 क्या लिखा है? अरे बोलो, नियम नंबर 1 क्या लिखा है? ऐसे किटरी किटरी कर रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, नियम नंबर 1 लिखा है कि दी गई समीकरण के गुणनखंड कर लें, फिर सभी x धनात्मक बना लें। अब कंसंट्रेशन के साथ आओ ताकि 2-3 सवाल हो जाएं तो आपकी खोपड़ी खुलने लगे। तो दी गई समीकरण के गुणनखंड बना लें और x को धनात्मक कर लें, अर्थात x के पहले का चिन्ह धन हो, और ईश्वर की कृपा से धनात्मक है तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ा। नहीं समझ में आया, इसका मतलब गुणनखंड कर लें और x धनात्मक बना ले, अर्थात x, यहाँ x के पीछे प्लस है, यहाँ x के पीछे प्लस है, यहाँ x के पीछे प्लस है। समझ में आ गया? फिर क्या लिखा? दूसरी बात देखो क्या लिखा, विषम घात के ब्रैकेट चुने और उनसे x का मान प्राप्त करें। जरा सुने, यहाँ घात कितनी है? 1, यहाँ घात 1, यहाँ घात, तो तीनों विषम घात के ब्रैकेट हैं, तो यहाँ x के मान प्राप्त होंगे। इसको मन में x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 मिल गया, यहाँ से x बराबर 2, यहाँ से x बराबर, दूसरे नंबर की कहानी भी हो गई। अरे मन में ही करना है, अर्थात विषम घात के ब्रैकेट चुने और x के मान प्राप्त करें। x के कितने मान आए? 1, 2, 3। अगले नंबर में क्या लिखा है? इन मानों को नंबर लाइन में संख्या रेखा में बढ़ते क्रम में दर्शाएं। चल भैया संख्या रेखा में बढ़ते क्रम में दर्शाओ इनको। अभी कुछ नहीं करना, आप सुन लेना। यहाँ 1 है क्या? यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, बात खत्म। नहीं समझ में आया? चौथे नंबर की बात बोलो।
चौथे नंबर में क्या लिखा है? वो मान जिनसे फलन अपरिभाषित हो उनको हटा दें। कौन कौन कंडीशन में? समघात और हर। देखना क्या किसी में समघात है तो नहीं है, टाटा बाय बाय। अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। हर में कुछ लिखा है क्या? तो ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बात खत्म। चौथा नंबर उड़ ही गया पूरा नियम, क्योंकि ना तो कोई सम डिग्री है ना तो कोई हर में लिखा है, तो कॉन्सेप्ट फेल हो गया यहाँ पे, कहीं ना कहीं लगेगा। आगे बताओ, आगे बताओ, आगे क्या है? आगे क्या है? हाँ, सबसे दाईं ओर प्लस का चिन्ह बनाएं। अब सुनना, मैं ऐसे खड़ा होता हूँ ताकि वीडियो में अच्छा दिखे। दाईं, अच्छा कुछ बच्चा सोचेगा यार दाईं ओर क्या होता है, वहां होता है क्या दाईं ओर? दाईं ओर का मतलब इस पे दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब यहां धन चिन्ह बनाएं। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? दाईं ओर का मतलब नंबर लाइन के सबसे राइट हैंड साइड पे, जहां पे आपके इंटरवल समाप्त हो जाते हैं, नंबर समाप्त हो जाते हैं, तो उसको प्लस चिन्ह बनाएं। अब खोपड़ी लगाएं। अब 3 के पास गए, तो 3 किस ब्रैकेट के पास है? अरे 3 का मान किस ब्रैकेट ने दिया? x माइनस 3 ने। नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से सुनना, 3 किसने दिया? x माइनस 3। तो इसका ब्रैकेट का इसका पावर कितनी है? 1 पावर है। तो जब 1 पावर है तो विषम घात के ब्रैकेट चिन्ह बदल लेगा, अर्थात प्लस का चिन्ह माइनस। नहीं समझ में आया? तो विषम घात लिखा होगा, देखो 5वें नंबर में क्या लिखा? सबसे दाईं ओर प्लस का चिन्ह बनाए, विषम घात प्राप्त होने पर चिन्ह बदलते जाएं। ठीक, तो 3 के पास गए कि भैया तुम कहां से आए हो? भैया इस ब्रैकेट से आओ, बताओ जल्दी से, दबाव पड़ रहा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी घात कितनी है? 1। कहे 1, चिन्ह बदल दो। अब 2 के पास गए कि भैया तुम कहां से आओ? कहे मैं यहां से आया हूं। कहे बेटा अपनी घात बताओ। 1, विषम, चिन्ह बदलो, माइनस का प्लस। 1 से पूछताछ जारी, 1 कहां से आया हो? भैया इस शहर से आया हूं, अपनी ब्रैकेट बताओ। कहेगा विषम, फिर चिन्ह बदलो, प्लस का माइनस हो जाए। क्लियर है भाई? आगे क्या लिखा है? सबसे लास्ट वाली बात, इज ग्रेटर इक्वल वाली, सुनो, इज ग्रेटर इक्वल वाली असमिका में प्लस वाला अंतराल चुने। प्लस वाला अंतराल चुनना है, तो प्लस वाला अंतराल ये है। अरे इसी में तो प्लस लगा है, और बीच में कहां प्लस है? अब सुनिए, इनक्वलिटी में बराबर का चिन्ह लगाया गया। अरे तुम्हें खोपड़ी में नहीं सवाल आया। ये बात क्या लिखी है? लेस देन वाली असमिका में प्लस वाला अंतराल चुने। तो प्लस कहां कहां है? 1 और 2 के बीच प्लस है, फिर 3 के आगे तो पूरा प्लस है ना। अरे 3 के आगे तो धुआं उड़ाता चला जाएगा, क्योंकि आगे तो इंटरवल ही नहीं है, ब्रैकेट ही नहीं है। अब भी नहीं समझ में आया? अब सुने, इनक्वलिटी में बराबर का चिन्ह लगाया क्या? बराबर का मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब ब्लैक। अभी आपको मजाक लग रहा था, इसका मतलब बराबर का मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब ब्लैक, तो ब्लैक बॉल। समझ में आया? अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई, जरा बताओ। 1 2, 1 2 लेगा क्या? फिर यूनियन कहां से लेगा? 3 से। हाँ, बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं? हाँ, बराबर, ब्लैक बॉल, बड़ा। समझ में आ गया? कहां तक जाएगा? हाँ, क्वेश्चन खत्म। मजा आई? नहीं आया समझ? आगे। तो यार बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग, सीखने के लायक हैं, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते। भाई सीखना नहीं चाहते तो कैसे बनेगा? अब सुनो, देखो देखो कितने बढ़िया नियम सुर में लिखे हैं कि नहीं लिखे? अरे सारे नियम सुर में लिखे हैं ना यार। हाँ, स्पीड के साथ आए अगले क्वेश्चन पे। रुका रहे हो मुझे? ये हल समझ में नहीं आया? आगे सुन। हाँ, अगला लिखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6x माइनस का 5, 3x माइनस का 4 इज ग्रेटर 0, इज ग्रेटर 0। अब सुनो, देखो अब खोपड़ी लगाना भाई, ध्यान से सुनना। अब देखो इसमें हर वाला लफड़ा। हाँ भैया, कुछ कॉन्सेप्ट मिस हुआ क्या? कुछ दिमाग में विचार आए क्या इस क्वेश्चन पे? बोलो भैया तो समझाओ, नहीं फिर आगे बढ़ो। नहीं, कुछ तो लफड़ा है, जल्दी बताओ बेटा, वीडियो चल रहा है। कि पुष्पेंद्र क्या समस्या आई? उसको क्या समस्या आई तो मैं समझा दूं। 2 के पीछे जब मैं समझा रहा तो सो रहे थे क्या? 2 के पीछे प्लस कैसे आया? देखो नियम क्या है, सबसे दाईं ओर प्लस का चिन्ह बनाएं,
ध्यान से सुनना, तुम सुने नहीं ध्यान से, मन तुम्हारा कहाँ रहता है? दाईं ओर प्लस चिन्ह बनाए, फिर यहाँ 3 लिखा है, तो 3 किस ब्रैकेट के पास है? इसके ब्रैकेट के पास है। तो 3 के ऊपर घात कितनी लगी है? विषम घात। विषम घात में चिन्ह बदल दें, प्लस का माइनस आया, समझ में आया? फिर खोपड़ी लगाए, 2 किसके पास है? इसके पास, तो फिर इसकी डिग्री देखेंगे, विषम घात है। विषम घात जब भी होगा तो चिन्ह बदलाएगा, तो माइनस का प्लस, फिर 1 के दबाव पड़ा, बेटा अपनी घात बताओ, 1 कहेगा विषम, तो फिर चिन्ह बदल माइनस। अब भी नहीं समझ में आगे से विषम घातों में चिन्ह बदलना है। अरे यार कुछ नहीं है पगलो, राइट हैंड साइड में प्लस चिन्ह बना देना अपने घर से, इसको कौन नहीं देखना। 3 के पास पहुंचो जल्दी से, 3 की घात देखो कितनी लगी, विषम, तो प्लस का माइनस। 2 के पास पहुंचे तो 2 की घात देखेंगे, माइनस 1 प्लस 1 लगी है, विषम, तो माइनस के प्लस कर दिए। 1 के पास पहुंचे, विषम घात लगी है, तो प्लस का माइनस कर दिए। अब भी नहीं समझ में आगे समझ। देखो इधर देखना, देखो ये कितने घात का ब्रैकेट है बताओ जल्दी से। हाँ वो दिखाई नहीं देगा, तो दोनों विषम घात के ब्रैकेट हैं क्या? तो विषम घात के दोनों ब्रैकेट है, जरा दिमाग लगाना। विषम घात के ब्रैकेट हैं, खोपड़ी लगा भाई, विषम घात के ब्रैकेट हैं। तो विषम घात के ब्रैकेट में आप पहले दूसरा काम क्या करेंगे? x को धनात्मक बना ले। अब भगवान ईश्वर की कृपा से x धनात्मक ही है, नहीं समझ में आया? फिर इसके बाद मन में उन ब्रैकेटों को 0 के बराबर रख के आप अंतराल ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। यहां से x का मान कितना आएगा? रफ कार्य है, रुक जाना, x बराबर, फिर x बराबर 5/6। समझ में आ गया? विषम घात के ब्रैकेट, समघात के मान नहीं चुनेंगे, विषम घात के ब्रैकेटों से आप x के मान प्राप्त करेंगे। फिर उन x के मानों को नंबर लाइन में बढ़ते क्रम में दर्शाएंगे। तो बताओ कौन छोटा है? 5/6 कि 4/3? 5 छोटा है, तो नंबर लाइन में पहले कौन दर्शाएंगे? मैं इधर यहां दर्शाता हूं, ये क्या है? माइनस अनंत, और ये क्या है? प्लस अनंत। यहां पे क्या दर्शाऊं? 5/6 लिखना आप नहीं, 5/6 के बाद बिल्कुल नहीं लिखना, शांत रहना, बाद में नंबर लाइन खींच के रुक जाइए थोड़ा सा भी। सबसे पहले बताइए नंबर 1 कहानी मैंने क्या लिखी थी? दी गई समका के गुणनखंड बना ले। भगवान के पास गुणनखंड पहले से बना के दे दी, गुणनखंड बना ले तथा x सभी x धनात्मक प्राप्त करें। सभी x धनात्मक है क्या? फिर विषम घात के ब्रैकेट से x का मान प्राप्त करें और उन x के मानों को बढ़ते क्रम में दर्शाएं संख्या रेखा में। नहीं समझ में आया? अरे पूरी थाली परोस दिया यार, 4 नंबर में ये करें, समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना। फिर क्या चौथे नंबर की कहानी क्या लिखी? जहां जहां फलन अपरिभाषित हो उनको हटा दें, और 2 जगह परिभाषित होता है, समघात पे और हर पे। तो सम तो घात तो है नहीं, लपड़ा हर में। अब रफ कार करूंगा, हर में क्या लिखा है बोलो? 3x - 4, 3x - 4 बराबर जिस दिन 0 होगा, दिमाग लगाना, उस दिन x की वैल्यू कितनी आएगी? 4/3। जरा खोपड़ी लगाना, यहाँ मैं 4/3 रख दूंगा, यहाँ 4/3 रख दूंगा, तो ऊपर कुछ ना कुछ तो देगा, लेकिन नीचे तो 0 दे देगा। जब 0 दे देगा तो पूरी ये वैल्यू अरे अनंत हो जाएगी। जब अनंत हो जाएगी तो फलन नॉट डिफाइन हो गया। इसका मतलब जैसे 4/3 रखता हूं तो पूरा फलन अपना क्या हो रहा है? अरे फलन क्या बन रहा है? अनंत। अब अनंत आएगा तो वैल्यू लेगा नहीं। इसका मतलब x की 4/3 वैल्यू फंक्शन नहीं लेगा, क्योंकि जैसे 4/3 इसके ऊपर डालूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड में अनंत हो जाएगा। अब मैं कहूंगा कि अनंत बड़ा है किससे? 0 से। तो फर्जी वाली बात है, तो सबको पता है अनंत बड़ा है 0 से। तो इसका मतलब अनंत नहीं आप दे सकते। इसका मतलब इसको रोकना पड़ेगा, भैया तुम रुक जाना, तुम परेशान ना करना, क्योंकि तुम्हारा मान यदि मैं उत्तर दूंगा तो दुनिया सवाल उठाएगी कि आप अनंत कैसे आप दे दिए। तो इसका मतलब 4/3 पर आप डार्क बाल ना लगा के क्या लगाएंगे? व्हाइट बाल लगाएंगे, क्योंकि 4/3 में नहीं ले सकता x का मान। यदि x का मान 4/3 ले लिया तो मेरा हर क्या हो गया? 0। तो पूरी वैल्यू क्या हो गई? अनंत। तो जब भी आप नहीं जिन मानों को हटाना हो तो उन मानों में ब्लैक बाल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? व्हाइट बाल लगाएंगे, अर्थात गोला बना देंगे। नहीं समझ में आए? आगे समझ में? अब आगे पकड़ता हूँ। ये बताइए गोला समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? फिर समझाऊंगा, एक बार समझा दो फिर से। दो। क्या आप चाहते हैं कि फलन कब नॉट डिफाइन होता है? जब उसकी रेंज अनंत आ जाए। जब रेंज अनंत आता है तो फंक्शन ग्राफ टच नहीं करता है कि नहीं करता? नहीं करता। तो अनंत कब हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड में? जब नीचे 0 हो जाए। डाल के देखो नीचे 0, तो x बराबर क्या है? 4/3। x क्या होता है? डोमेन। x क्या है? डोमेन। और डोमेन कहां चलता है? x अक्ष में, अर्थात डोमेन को रोकना पड़ेगा।
4/3 भैया मैं नहीं लूंगा, इसके पीछे आगे पीछे मैं सब कुछ लेता रहूंगा लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं लगेगा। 4/3 लूंगा तो तुम अनंत आ जाओगे। अब भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने क्या बताया कि दाहिनी ओर, दाएं, सबसे दाईं ओर, सबसे दाईं ओर का मतलब जहां से आपके नंबर लाइन में इंटरवल समाप्त हो गए हो, सबसे दाईं ओर का मतलब इधर की तरफ, समझ गए, प्लस का चिन्ह बनाए। ठीक, फिर किसके ऊपर दबाव पड़ा? 4/3 के ऊपर। 4/3 किसने दिया? इसने दिया। इसकी घात 1, 1 का मतलब विषम, विषम का मतलब चिन्ह बदलाएगा, माइनस। अब भी आपके खोपड़ी में नहीं घुसा, घुस गया। फिर 5/6 के ऊपर दबाव पड़ा, खोपड़ी लगा ना, तो 5/6 किसके ऊपर? इसके ऊपर। कौन सी घात? विषम, फिर चिन्ह बदलाएगा। समझ में नहीं आया? अब जरा खोपड़ी लगाओ। असमिका किसकी लगी है? इजगेटर की, लेस की? इजगेटर की। इजगेटर की तो प्लस वाला अंतराल चुनना है कि माइनस वाला? अरे इजगेटर में प्लस वाला चुनना है कि माइनस वाला? प्लस वाला। समझ में आ रहा है? तो प्लस वाला अंतराल चुनेंगे। जरा आप एक बात और दिमाग लगाइए, ये प्लस वाला अंतराल चुने, ये प्लस वाला अंतराल चुने, ये वाला प्लस, ये वाला भी है क्या? लिखना नहीं, रुक जाना, लेकिन दिमाग लगाना। असमिका में बराबर का चिन्ह नहीं लगा, बराबर का चिन्ह न लगाओ तो बड़ा ब्रैकेट नहीं, कौन ब्रैकेट? छोटा ब्रैकेट, अर्थात यहां भी व्हाइट बॉल बनाना पड़ जाएगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि असमिका में बराबर का चिन्ह लगा है क्या? यदि बराबर का चिन्ह लगा होता तो ये डार्क होता, ये डार्क हो जाता। यदि ये यहां पे बराबर का चिन्ह लगा होता तो ये वाला डार्क हो जाता, लेकिन ये बराबर की वजह से ये डार्क कभी नहीं होता। ये क्यों नहीं कभी डार्क होता? जरा दिमाग लगाइए, क्योंकि हर लफड़ा कर रहा है ना ये, क्योंकि हर में जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो डिफाइन नहीं हो रही, तो मैं इसको ले नहीं सकता, इसके आगे मान लूंगा। समझ में आ गया? लेकिन यहां पे इक्वल का चिन्ह लगा होता तो यहां पे डार्क बाल लग जाता। अब इजगेटर का चिन्ह है तो प्लस वाला अंतराल चुने। बताओ एक्स की वैल्यू क्या हुई? एक्स की वैल्यू बताओ। हाँ, माइनस अनंत से 5 कौन इंटरवल? क्लोज के ओपन? हाँ क्लोज, लुपुर लुपुर कर रहे हो, क्लोज। फिर यूनियन कहां से लिया? कौन इंटरवल? ओपन। कहां तक गया? चलो लिख डाल। अगले क्वेश्चन पे हो। अब खोपड़ी खुली थोड़ा बहुत, नहीं समझ में आया? आइए खटाखट आइए भाई। लिख गया? अगले क्वेश्चन पे आओ। अब इस क्वेश्चन से आपका दिमाग शायद खुल जाए। x - 1 x - 2 इज ग्रेटर 1। अब सुनना, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए, अच्छा इस क्वेश्चन में एक बार डिस्कस और हो जाए। इधर देखो, मैंने यहाँ व्हाइट बॉल क्यों लगाई? हर की वजह से। यहाँ पे व्हाइट बॉल क्यों लगाई? असमिका में बराबर का चिन्ह नहीं लगा। यदि असमिका में बराबर का चिन्ह लगा होता इसी सवाल में तो ये डार्क हो जाता। यदि डार्क होता तो ये बड़ा ब्रैकेट देता। नहीं समझ में आया? लेकिन बराबर का चिन्ह लगा भी होता तो मैं इसको डार्क नहीं करता, क्योंकि हर में है। हर अथवा समघात से बचें, अर्थात एक्स के उन मानों को हटाना पड़ेगा जहां फलन अपरिभाषित होता। परिभाषित का मतलब फलन की रेंज अनंत आ रही हो। आगे समझ भाई? अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ऐसा कभी क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। ध्यान सुनना, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। इसको इधर ले आए तो x - 1 डिवाइड बाई x - 2 -1 इज ग्रेटर 0 भरो। चलो ये भरो, ये इज ग्रेटर 0 आया। ठीक, अब आगे गाड़ी बढ़ाता हूँ। बढ़ाऊँ आगे गाड़ी? सुनना ध्यान से, ये समझ में नहीं आया क्या आपको? अब सुनना, एलसीएम लो जरा। x - 1 माइनस के x प्लस के 2 डिवाइड बाई x - 2 इज ग्रेटर 0। सुनना, ऊपर x x कट गया, अरे ऊपर x से x कट गया, नीचे क्या बचा? 1/, x - 2 इज ग्रेटर 0। अब सुनना, ऐसे समीकरण का जीवन में आप कभी नहीं हल कर पाओगे तो मेरी बात ध्यान से नहीं सुनोगे। ये कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया? कैलकुलेशन समझ में आ गया? बोलो। अब सुनना, खोपड़ी लगाना एक नंबर, बिल्कुल एक लाइन का सवाल होता है। यदि आप इक्वलिटी बढ़ने लगी तो आपको आधा फंक्शन तो आप अपने आप हैंडल कर लेंगे, डोमेन नेम तो अपने आप निकाल लेंगे। आप उसमें किसी को समस्या है क्या? पहचानता यार इस तरह की समस्या आ रही तो क्या पढ़ोगे ऐसा मैटर? अब सुनिएगा, दिमाग लगाना।
देखो मैं काम की बात बता रहा हूं और सभी बच्चे कंसंट्रेशन से मेरी तरफ देखना। देखो उत्तर आपको कितना चाहिए, ये उत्तर है, ये सब करना नहीं है आप नोट्स पे, ये उत्तर है, उत्तर आपको पॉजिटिव चाहिए। अरे दिमाग के ढक्कनो, ये 1/x-2 की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, तो जो इसका उत्तर है वो पॉजिटिव चाहिए ना। नहीं समझ में आया? 1/x-2 इज ग्रेटर 0 का मतलब क्या होता है कि इसका मान 0 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब इसका जो उत्तर है वो धनात्मक है। पगलो ढक्कन समझ में आया? कहाँ पढ़ोगे अब, देखना बुद्धि लगाना। इसका मतलब ये ऊपर वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो कहेगा मुझे शक के नजरों से ना देखो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा भैया, मैं +1 लिखा हूं। नहीं आया समझ में? आया समझ में? अब खोपड़ी लगाना, उत्तर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो नीचे वाले से पूछा गया, जैसे ट्रेन में स्लीपर नहीं रहते ऊपर नीचे ऐसे लोग लेटे रहते हैं कि भैया मैं तो पॉजिटिव हूँ, ये पूछ रहा है बेटा तू क्या हाल चाल है। अब दिमाग लगाना, कहे कि भैया मिल के हमें दोनों को उत्तर क्या देना है, पॉजिटिव। इसको मनाया गया कि भैया दबाव की राजनीति है, तुम पॉजिटिव बन जाओ, बन जाओ। देखो इतना बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, क्यों बन जाओ, जरा दिमाग लगाना। क्योंकि अगले व्यक्ति ने कहा है कि दबाव आया है सरकार का कि उत्तर क्या देना है, पॉजिटिव। अब मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ा बैठा हूं, मैं पॉजिटिव हूं, नहीं समझ में आया? तो नीचे वाले को समझाया गया कि दबाव है भाई तुम्हारे ऊपर, तुम पॉजिटिव बन जाना चुपचाप, क्योंकि पॉजिटिव नहीं बनोगे तो मैं पॉजिटिव रहूंगा, तुम निगेटिव दे दोगे तो पॉजिटिव बटे निगेटिव निगेटिव आ जाएगा, राइट हैंड साइड में उत्तर क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव हो जाए, अर्थात एक कंडीशन खुली कि ये इनक्वलिटी केवल एक केस में ही हल हो सकती है, जब x-2 का मान 0 से क्या हो, नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया? अब देखो दिमाग लगाना, देखो ये यार इतना टाइम टेकन, यदि टाइम ले रहे हो तो कैसे मैटर खत्म होगा। अब दिमाग लगाना, फिर से जरा सुने, एक बार जल्दी जल्दी सुन लीजिए पूरी कहानी, एक बार जल्दी सुने। 1/x-2 की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, इसका मतलब इसका उत्तर क्या है, पॉजिटिव है। तो उत्तर पॉजिटिव है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ 1/x-2, तो इस पूरे की वैल्यू को जरा दिमाग लगाना, समझना। ये पूरा बकवास लिखा क्या आपके पास, अब मैं साफ सुथरे शब्दों में लिख रहा हूं, x-2 इज ग्रेटर 0, समझ में आ गया? अब क्लियर सुनना एक बार में, इसका पूरे का उत्तर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्या इसके न्यूमरेटर में अंश में धन है, पॉजिटिव है, तो लफड़ा कौन करेगा, नीचे वाला। इसका मतलब नीचे वाले को मनाया गया कि भैया तुम पॉजिटिव हो जाओ, तुम्हारा काम चल जाए, x का मान आने लगे। इसका मतलब कि इक्वलिटी तब हल होगी जब हर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब x-2 ग्रेटर देन 0। तो इसको आप डिनोशन करना हो तो लिख दीजिएगा, लिख दीजिए, नहीं भी भूल जाओगे। उत्तर पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव है, इसको लिख दीजिए, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये सब लिखा पढ़ी कर लेना, नहीं फिर भूल जाओ, अभी 2 दिन बाद सब भूल जाएगा। इसका मतलब क्या खुला, x-2 इज ग्रेटर 0, अब भी नहीं समझ में आया, आगे समझ, x-2 इज ग्रेटर 0, इसका मतलब तो साधारण सी इक्वलिटी हो गई। x इज ग्रेटर कितना आया, 2, अरे बोलो x इज ग्रेटर 2, दर्शाओ नंबर लाइन में, प्लस अनंत, ये क्या आया माइनस अनंत, अरे नहीं समझ में आया, आगे समझ में। हाँ बराबर का चिन्ह लगा है क्या, नहीं लगा, कौन सी बॉल, व्हाइट बॉल, 2 के आगे स्प्रिंग भाग गई। हाँ एक्स बिलोंग, कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल, कहाँ से कहाँ तक, 2 से अनंत तक। एक क्वेश्चन और करें, घर जाएं कल बताएंगे, बस 2 मिनट, 2 मिनट, बस 2 मिनट, समय नहीं मेरे पास, तो मैं खुद आपसे ज़्यादा तो मेरा बिजी शेड्यूल। हाँ एक क्वेश्चन लिखे, 0.5 डिवाइड बाई x² माइनस का 3x, सुनो सुनो, प्लस का 2 इज ग्रेटर 0। अब सुनो ऐसे क्वेश्चन कैसे डील करोगे, दिमाग लगाना। देखो अच्छा एक बात तो क्लियर है, मेरी बात पकड़ना भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो, सुन रहे हैं आप लोग।
तो दिमाग लगाना, कभी कभी आपके ऊपर घर वालों का दबाव पड़ता है, मन नहीं रहता आज काम करने का, नहीं करना पड़ेगा भाई। नहीं समझ में आया? बोलो। अभी आपका मन नहीं था कि सवाल बताएं, लेकिन करना पड़ेगा। मतलब आप दबाव में फंस गए, इसका मतलब है क्या? बस इसी इशू को बना के इस सवाल को डील कर सकते हैं हम। इसका उत्तर क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। ऊपर वाले को देखा गया 0.5 पॉजिटिव होता है, तो नीचे वाले का मतलब पॉजिटिव बटे पॉजिटिव आएगा तब तो पॉजिटिव देगा। इसका मतलब 100% इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब x² - 3x + 2 > 0। अब भी नहीं समझ में आया? तो ये कथन तब सत्य होगा जब x² - 3x + 2 > 0 लिखेंगे, ये कथन तब सत्य होगा। अब भी नहीं समझ में आया? इसे कहते हैं दबाव की राजनीति। हाँ बिल्कुल, दबाव की राजनीति। इसलिए ये कथन तभी सत्य होगा जब, समझा गया, जब x² - 3x + 2 > 0। हाँ फलाना खाना, इसके फैक्टर बनाओ जल्दी से, चलो बनाओ सब लोग फैक्टर। हाँ अब असंख्य के जो मैं 6-7 नियम लिखाया हूँ कि सुर ऐसे चढ़ाएं, तबला ऐसे बजाएं, वो सब कर डालो, पूरा संगीत खुल जाएगा असंख्य का। हाँ कोई बनाए फैक्टर इसके? x - 1 x - 2। हाँ भाई, क्या क्या नियम क्या क्या होते हैं? दिखे समका के गुणनखंड बनाए, याद आ गया? सभी x धनात्मक रखें, ईश्वर की कृपा से सभी x धनात्मक है। विषम घात के ब्रैकेट चुने, जल्दी सुने। विषम घात, अब देखो मैं कल समका ऐसे रटाऊंगा आपको कि एक लाइन में आप सवाल का जवाब दोगे, मैं रटा दूंगा इनको, ठीक है। विषम घात के ब्रैकेट चुने, भगवान की कृपा से दोनों विषम घात के ब्रैकेट हैं। x के मान चमक गए, 1 और 2, उन्हें नंबर लाइन में दर्शाएं। तो नंबर लाइन में क्या दर्शाएंगे? प्लस अनंत है ये, माइनस अनंत। एक बार और ध्यान रखें, इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह लगाए कि नहीं लगा? नहीं लगा, अर्थात नंबर लाइन जहां दर्शाएं व्हाइट बॉल लगाएं। अरे नहीं समझ में आया? जहां दर्शाएं व्हाइट बॉल लगाएं। अब सुनो, इधर देखना, सबसे दाईं ओर प्लस चिन्ह बनाए। हाँ दबाव पड़ा 2 के ऊपर, तू बेटा कहाँ से आया है, अपना पता बता। कि भैया मारना नहीं, इस ब्रैकेट से आया हूँ, अपनी घात बता, 1 विषम है, पकड़ाएगा तू, माइनस। नहीं समझ में आया? इसके ऊपर दबाव पड़ा, तुम कहाँ से आए हो? कि भैया मैं इस ब्रैकेट से आया हूँ, अपनी घात बताओ, माइनस, अर्थात नहीं विषम घात, फिर चिन्ह बदलेगा माइनस का प्लस। इस गेटर वाली समका का कौन सा अंतराल चुने? प्लस वाला अंतराल, ये और ये दोनों तरफ धुआं उड़ाते निकल जाएंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब एक्स बिलोंग किसको करेगा, जल्दी बताओ? माइनस अनंत की तरफ सरकारी व्यवस्था, ओपन इंटरवल। लेकिन यहाँ ब्लैक बॉल नहीं है, व्हाइट बॉल, तो कौन सा इंटरवल? ओपन यूनियन, 2 से अनंत तक जाएगा, बात खत्म। मजा ही पढ़ने में। हाँ तो बच्चे जोड़ने की कोशिश करें, कल मिलते हैं, कल इसी समय से।